नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या आधुनिक युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है निबंध, यात्रा वृतांत, रेखाचित्र या नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? यह अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, और इसका रचनाकाल 1960 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन कब हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 1850 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है? तो इसमें 952 कवियों का वर्णन मिलता है। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस में है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद जोशी, विष्णु प्रभाकर या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आवारा मसीहा, जो कि जीवनी विधा की रचना है। आपको बताना है कि यह किसके जीवन से संबंधित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन से संबंधित है। और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। इसके रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और इसका रचनाकाल है 1974 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? आपके पास ऑप्शंस में है शिमला प्रवास, एशिया प्रवास, मेघालय प्रवास या यूरोप प्रवास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीड़ों पर चांदनी, जो कि निर्मल वर्मा जी की रचना है। आपको बताना है कि यह किस पर आधारित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह यूरोप प्रवास पर आधारित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा के लेखक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है बाबू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा या यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मेरी जीवन यात्रा के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी जीवन यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और इसी नाम से और भी किसने लिखी है आत्मकथा? जानकी देवी बजाज ने भी इसी नाम से आत्मकथा लिखी है। ठीक है, इन दोनों की जो है आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा के नाम से है। आपने ध्यान रखना है इस बात का। हमारा अगला प्रश्न है, पौंचरेयु ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहप्पा या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पौंचरेयु ग्रंथ के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, पौंचरेयु स्वयंभू जी का ग्रंथ है। आप जानते हैं कि यह रामचरित आधारित है। ठीक है, इसमें कुल कितने कांड है और कितनी संधियां हैं? कोई बता सकता है मुझे?
इसमें कुल कितने कांड हैं और कुल कितनी संधियां हैं? बिल्कुल सही, इसमें कुल 5 कांड है। ठीक है, और कितनी संधियां हैं? 90 संधियां हैं। पहले इसमें कितनी संधियां थी? पहले इसमें 83 संधियां थी, और बाद में जो स्वयंभू के बेटे थे त्रिभुवन, उन्होंने 7 संधियां इसमें और जोड़ दी थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, घनानंद, अज्ञे या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? क्या प्रश्न है आप लोगों के लिए कि कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, आचार्य शंकर, विवेकानंद या गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्ञान मार्ग को आचार्य शंकर ने प्रतिष्ठित किया था। आप जानते हैं कि इसका आरंभिक रूप कहाँ मिलता है? हमें उपनिषदों में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1982 ईस्वी या 1984 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जुलूस रुका है इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, विवेकी राय जी की रचना है। तो चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जुलूस रुका है विवेकी राय जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, हारो मत साहस मत छोड़ो, इससे भी अथाह शून्य में बोलू ने 3 पगों में धरती नापे। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? आपके पास ऑप्शंस में है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हारो मत साहस मत छोड़ो, इससे भी अथाह शून्य में बोलो ने 3 पगों में धरती नापे। बताइए, यह पंक्तियां जो है वो किसकी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह धर्मवीर भारती जी की पंक्तियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की है। आपके पास ऑप्शंस में है स्वर्णधूली, अंजलि, दीपशिखा या निशा निमंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से रामकुमार वर्मा जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अंजलि रामकुमार वर्मा जी की रचना है 1924 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि स्वर्णधूली किसकी रचना है। बताइए, स्वर्णधूली की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, स्वर्णधूली जो है वो सुमिता नंदन पंत जी की रचना है 1947 ईस्वी की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि दीपशिखा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, 1942 ईस्वी की। और निशा निमंत्रण किसकी रचना है? बताइए, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है निशा निमंत्रण। ठीक है, 1938 ईस्वी की। ठीक है,
स्वर्णधूलि सुमितानंदन पंत जी की रचना है 1947 ईस्वी की। अंजलि रामकुमार वर्मा की रचना है 1924 ईस्वी की। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है 1942 की। और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है 1938 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासू की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाथ या दलपत विजय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, बिसलदेव रासू की रचयिता कौन है? नरपति नाथ। हमारा अगला प्रश्न है, इश्क चमन के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है घनानंद, बोधा, नागरीदास या रसखान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इश्क चमन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, नागरीदास। ठीक है, अच्छा चलिए, जो घनानंद की रचना है इश्क नाम से, उसका नाम क्या है? जो घनानंद की रचना है उसका नाम है इश्कलता। ठीक है, और जो बोधा की रचना है उसका नाम क्या है? इश्कनामा। ध्यान रखना है आपको। इश्कलता के रचयिता कौन है? घनानंद। और इश्कनामा के रचयिता कौन है? बोधा। और इश्क चमन के रचयिता कौन है? नागरीदास। ये तीनों रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और हमारा आज का प्रश्न है, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आगे गजानन माधव मुक्तिबोध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध को। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ? ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और गजानन माधव मुक्तिबोध को ही प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो प्रश्न मैंने पूछा है आपसे, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि कठिन गद्य का कवि किसे कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।